तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कोड का बुका पे। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरनल सीएसएस के बारे में। इंटरनल सीएसएस क्या होती है वो समझते हैं। देखो, पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम लगातार अपने कोड को रिपीट करते जा रहे हैं, तो अब हम चाहते हैं कि हमारा कोड रिपीट ना हो और एक जगह से हम उसको यूज़ कर सकें अगर कोड दूसरी जगह पर भी एक जैसा यूज़ होना है तो। अब इधर हमारे पास केसेस देखो कैसे बन रहे हैं। दो हेडिंग है हमारे पास, ये बिल्कुल सेम है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे यहाँ पर हेडर के अंदर स्टाइल टैग और इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे अपनी क्लास या फिर आईडी, जिसे हम सिलेक्टर भी कहते हैं। ऐसे और बहुत सारे सिलेक्टर होते हैं और धीरे धीरे हम सब सीखेंगे। तो आज बात करने वाले हैं हम बेसिक क्लास के बारे में। क्लास कैसे डिफाइन करते हैं देखो समझो। सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे दिया हेडिंग, ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने हेडिंग। अब इसके अंदर मुझे वो लिखना है, वो स्टाइलिंग लिखनी है जिसको मैं किसी जगह पे इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, किसी एलिमेंट के ऊपर इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ। तो इसके अंदर मैंने क्या करा, ये जो दोनों हमने लिखे थे उधर कलर ग्रीन और फॉन्ट साइज 10 पिक्सल, इसको किया मैंने कॉपी और इसके अंदर कर दिया पेस्ट, ठीक है। एंटर मार के इसको कर दिया नेक्स्ट लाइन में। अब देखो मैंने एक क्लास बना दी हेडिंग के नाम से, जिसके अंदर मैंने कलर ग्रीन दिया और फॉन्ट साइज कितना दिया 10 पिक्सल। अब इसको मैं जितनी बार चाहूँ, जहाँ चाहूँ, जिस एलिमेंट पे चाहूँ यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट लिया था वैसे ही हमको यहाँ पे एक क्लास एट्रीब्यूट लेना है, ठीक है। अब इस स्टाइल पूरे को हम हटा देंगे यहाँ से, मैंने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। इस पर भी देखो सेम लगी है तो मैंने इसको भी हटा दिया। अब इस क्लास के अंदर हमें क्या देना है, जो हमने यहाँ पे हेडिंग बनाई है। क्लास बनाते कैसे हैं, हमेशा डॉट लगाते हैं और उसके बाद जो भी आपको क्लास का नाम देना है, इधर कुछ भी आप नाम दे सकते हो। जैसे मैंने हेडिंग दिया है, आप टाइटल दे सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे अपने अकॉर्डिंग वो आप नाम दे सकते हो। तो मैंने अगर इस टाइटल को कॉपी किया और इस क्लास के अंदर पेस्ट कर दिया। अब इसने क्या बोला, देखो एक क्लास लगी हुई है टाइटल के नाम से, ठीक है। अब ये जो हेडिंग है ये बोलेगा कि भाई जो टाइटल लगा हुआ है ना वो कहाँ से आ रहा है, इसके अंदर से। तो उसके पास जो जो प्रॉपर्टी हैं वो इस पर लगा दो, ठीक है। अब ऐसे ही मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ क्लास टाइटल, सेव करते हैं और ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। तो देखो सेम रिजल्ट हमें मिल गया। अब फ़ायदा क्या हुआ, हमें कोड को रिपीट नहीं करना पड़ा, ठीक है। सारा का सारा एक ही जगह पे हमने एक क्लास बनाई और उसको लगातार इंप्लीमेंट करते चले गए। तो इस तरह से हमारी क्लास काम में आई। अब देखते हैं, देखो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कलर रेड और फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, कलर रेड और फॉन्ट साइज 10 पिक्सल। अब इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, कलर रेड, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम थीम की तरह ले सकते हैं इसको। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थीम रेड कर देते हैं। ये प्राइमरी कुछ भी, देखो धीरे धीरे सीखेंगे तो मैं आपको नेमिंग कन्वेंशन में सिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ थीम रेड, ठीक है। तो मैं इसके अंदर क्या पास करूँगा, बस कलर रेड, बस हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले मैं करता हूँ यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, क्लास एट्रीब्यूट लिया, उसके अंदर ये थीम रेड जो हमने एक क्लास बनाई है उसको डाल देता हूँ, ठीक है। अब कलर रेड यहाँ पे देखो है, इसको हटा देते हैं और यहाँ से भी कलर रेड हटा देते हैं और सेव करते हैं। तो देखो दोनों में कलर रेड लग गया। थीम रेड हमने यहाँ पर भी दी और यहाँ पे अभी थीम रेड हमने नहीं दी है, इसलिए देखो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है ब्लैक वो आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थीम रेड, सॉरी क्लास के अंदर क्लास एट्रीब्यूट लेंगे और यहाँ लिख देंगे थीम रेड, सिंपल। अब देखो हमारा ये भी रेड हो गया और वो भी रेड है। अब फॉन्ट साइज 20 पिक्सल और फॉन्ट साइज 10 पिक्सल, ठीक है। अब इनके लिए भी अलग अलग क्लास बननी चाहिए। हमें कुछ भी इनलाइन नहीं लिखना है, क्योंकि अगर हम इनलाइन लिखते हैं तो उसकी प्रायोरिटी बढ़ जाती है, इसलिए भी हमें इनलाइन नहीं लिखना है। तो क्या करेंगे, अब हम एक और क्लास बनाएंगे फॉन्ट 20 और एक डॉट फॉन्ट 10, ताकि कल को अगर ज़रूरत पड़े हमें इस फॉन्ट साइज़ की तो हम इसको दोबारा यूज़ कर सकें। अब फॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल है, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कट करते हैं और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। और ऐसे आप लिख भी सकते हो, है ना, फॉन्ट साइज़ 10 पिक्सल, ठीक है। तो अब इस स्टाइल की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब आप कहोगे यार देखो हमने क्या करा हुआ है, फ़ॉन्ट साइज़ 20 दिया हुआ है और जो हेडिंग है ना उसने बाय डिफ़ॉल्ट अपना साइज़ ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ़ॉन्ट डिफाइन नहीं है, ठीक है।
इधर डिफाइन था टाइटल में, नीचे वाले में तो ले रखा है। अब हमें ये डिफाइन करना है। आप कहोगे यार यहाँ तो पहले से क्लास दे रखी है ना, और हमें यहाँ पे ये डालना है, ठीक है, तो हम इसको यूज़ कैसे करें, है ना, प्रॉब्लम आ गई ना। अब यहाँ तो हमने क्लास ले ही रखी है, तो हम कैसे डिफाइन कैसे करें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, जो आपने दूसरी क्लास ऐड करनी है, आपने यहाँ पे स्पेस देना है सिंपल, और अगर मेरे को यहाँ पे लिखना है फ़ॉन्ट 20 तो मैं फ़ॉन्ट 20 क्लास यूज़ कर लूँगा, और इसके अंदर अगर मुझे फ़ॉन्ट 10 देनी है तो मैं फ़ॉन्ट 10 दे दूँगा। सेव करते हैं तो देखो दोनों इस पर इम्प्लीमेंट हो गई। ऐसे आप मल्टीपल क्लासेस एक ही क्लास के अंदर ऐसे स्पेस दे दे के लिख सकते हो, ठीक है। होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इंटरनल CSS किस तरीके से काम करती है। अब एक प्रॉब्लम इसके साथ आई इंटरनल के साथ। अब जरा ये सोचो कि अगर हमारे पास 10 फाइल हैं, ठीक है, और 10 फाइलों में हमें सेम का सेम कोड ऐसा ही चाहिए, सेम ऐसा ही चाहिए, तो फिर दोबारा से हम अपने कोड को रिपीट कर रहे हैं, है ना। अगर मेरे पास सपोज करो एक और फाइल है, ठीक है, उस फाइल में मेरे को चैप्टर 4 ऐसे चैप्टर 5 बनाते हैं और उसके अंदर भी फिर सेम कोड लिखना पड़ेगा, तो आपको नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम है कि हमें तो कोड रिपीट ही नहीं कर रहा था। अब पहले हम एक पर्टिकुलर टैग में कोड को रिपीट कर रहे थे, अब हमें कोड रिपीट करना पड़ रहा है पूरी की पूरी फाइलों में, हर फाइल में जा जाके सेम कोड हम लिख रहे हैं। तो उससे कैसे बचें, इसका सॉल्यूशन लेके आई एक्सटर्नल CSS। अब एक्सटर्नल CSS क्या होती है वो हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस चैनल की लगातार अपडेट्स के लिए घंटा बजा देना।